जगह तमिलनाडु का मदुरई, वो शहर जो मीनाक्षी मंदिर और ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्पों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहां एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ शख्स, उसके माता पिता ने उसका नाम रखा नारायणन विजयराज अलगार स्वामी। लड़के को एक्टिंग पसंद थी तो तमिल फिल्मों का रुख कर लिया और अपने नाम से राज की जगह कांत जोड़ दिया और कुछ ही समय में वह फिल्म प्रेमियों के दिलों में राज करने लगा। मदुरई में एक चीज और प्रसिद्ध है, वैगई नदी। वो लड़का उसी नदी की तरह बहते हुए पॉलिटिक्स में आ गया और बहुत ही कम समय में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर राज्य की राजनीति को बदलने की कुव्वत बना ली। मतलब जो राज नाम से हटा था वो पहले फिल्म प्रेमियों और फिर तमिलनाडु की जनता के दिलों में जुड़ गया। हालांकि बाद में उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ देना बंद कर दिया और अब 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हम बात कर रहे हैं एक्टर और पॉलिटिशियन कैप्टन विजयकांत की। साल 1952 में मदुरई में जन्मे विजयकांत की गिनती तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों में की जाती रही है। उन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में ही काम किया। उन्हें करुप्पू, एमजीआर और पुरेची कलेगमार जैसे कई उपनाम मिले, लेकिन बात आई साल 1991 की, जब फिल्म कैप्टन प्रभाकरण रिलीज हुई, जिसके बाद से उन्हें कैप्टन के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने 154 फिल्मों में काम किया। उन्हें शानदार एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिले। उन्हें मिले अवार्ड्स की बात की जाए तो साल 1986 में उन्हें अमान कोविल की जयक्ले फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। साल 1988 में उन्हें सेंथुरापुर फिल्म के लिए तत्कालीन तमिलनाडु सरकार की ओर से अवार्ड मिला था। उनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि साल 1984 में वे इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 18 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया था। उनकी कमर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्तम ओरो इरत्तई को मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा में फिर से बनाया गया था। उन्होंने अपने 3 दशक के फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी। दूसरी बार में ही विपक्ष के नेता बन गए। साल 2005 में उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया और एक ऐसे राज्य जहां की पूरी राजनीति डीएमके और एडीएमके की धुरी पर नाचती थी, वहां एक नई पार्टी डीएमडीके बनाई और पहले चुनाव में ही साल 2006 में विजयकांत की जीत हुई। उन्होंने विरुद्धाचलम और ऋषिवंदियम निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया और 2 बार बतौर विधानसभा सदस्य काम किया। साल 2011 के चुनाव में तो विजयकांत ने राज्य की राजनीति ही बदल दी और 29 सीट पर जीत हासिल की। इस चुनाव में वे विपक्ष के नेता बने, जिस पर साल 2016 तक रहे। हालांकि साल 2016 और फिर साल 2019 में चुनाव हुए और उनकी पार्टी बेहतर नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल की मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 28 दिसंबर की सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है।